आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया इस्लामिया में बीकॉम ऑनर्स या फिर बीबीए में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, ऑब्वियसली उनके मन में क्वेरी होता है कि इस एंट्रेंस को कैसे क्वालिफाई किया जाए। इस वीडियो में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस के साथ साथ आपको कौन कौन से बुक यानी सोर्सेज को फॉलो करना है, किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, उसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। हम उससे पहले थोड़ा सा आपको पेपर के बारे में बता दें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो बाद में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पेपर का मतलब ही नहीं समझ में आता है कोड का। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो B044 दिख रहा है। इसका मतलब है कि जो जामिया में बीबीए और बीकॉम का जो पेपर होता है वो एक पेपर होता है, बस आपके चॉइस अलग होते हैं, मतलब चॉइस फर्स्ट सेकंड हो सकते हैं, लेकिन पेपर एक ही होते हैं। पेपर दीजिए, उसके बाद आपके सिलेक्शन अगर होते हैं तो उसके बाद आपको मार्क्स के बेस पे आपको या तो बीबीए मिलेगा या बीकॉम से ऑनर्स मिलेगा, ऐसा होता है। इसके बाद अगर हम बात कर ले यहाँ पे जो सीट्स है जो ऑफिशियली अनाउंस किया गया है वो 44 सीट जो है वो बीबीए का है और बीकॉम्स का जो है वो 55 सीट्स है। और बाद बाकी फ़ी स्ट्रक्चर की बात कर ले तो 7200 जो है फ़ी है वो बीकॉम्स ऑनर्स का, और 13,100 जो है वो बीबीए का फ़ी स्ट्रक्चर है। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्म मगर आपको यहाँ पे ऐड कर दे। देखिए हर साल कुछ ना कुछ अपडेट्स होते रहते हैं, मगर आप ये याद रखें अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है जामिया का और अगर उस पर B04 लिखा हुआ है उस क्वेश्चन पे, इसका मतलब वो जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका बीकॉम्स ऑनर्स का और बीबीए का पेपर है। आगे आते हैं अगले अपडेट पे। अब हम यहाँ पे रिजर्वेशन के क्राइटेरिया की बात कर ले इसके बारे में। देखिए अगर आप इसमें समझिएगा रिजर्वेशन के बारे में तो ये है कि जामिया में रिजर्वेशन, और ऐसा नहीं कि सिर्फ जामिया में, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी उन सभी में रिजर्वेशन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, यही फ़र्क हो जाता है। फ़र्क यही है कि जो 30% सीट्स जो वो मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व है और 10% जो सीट्स है वो मुस्लिम वेमेन के लिए, और अगेन जो 10% जो सीट्स है वो मुस्लिम गर्ल्स मैंने वुमेन बता दिया, यानी OBC ST का सीट्स जो है अगेन 10% है। अभी कैसे फ़ायदा मिलेगा, जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे उस टाइम अगर आप फॉर्म फिल करने टाइम अगर आप मुस्लिम गर्ल्स डालते हैं, मतलब ऑप्शन आता है मुस्लिम गर्ल डालने का, अगर वो डालते हैं या मुस्लिम OBC डालते हैं या मुस्लिम माइनॉरिटी डालते हैं तो देन उसका फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज आपको ऐसे फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो अब ये मुस्लिम माइनॉरिटी में कौन आते हैं, जो 30% का मामला इसमें समझिएगा। जो भी मुस्लिम में जो शेख, सैयद, पठान, मलिक जो जनरल है, इन जनरल जो स्टूडेंट्स है, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स बॉयज़ के लिए मैं बात कर रहा हूँ, वो मुस्लिम माइनॉरिटी के अंडर में आते हैं, उनको मुस्लिम माइनॉरिटी चूज़ करना चाहिए, और जो गर्ल्स है वो मुस्लिम वुमेन में चूज़ कर ले, तो ये रिजर्वेशन क्राइटेरिया हुआ। बाद बाकी इसके एप्लीकेशन फॉर्म का जो फ़ी है वो 550 नॉर्मली जो जामिया का मतलब काफ़ी दिन से फिक्स है ऐसा, तो 550 जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के चार्ज है। इसके अलावा मैंने आपको तो अभी 50% रिजर्वेशन बताया, बाकी जो 50% जो रिजर्वेशन है वो जनरल कैंडिडेट के लिए, नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन है। ये अलग बात है कि बताया नहीं जाता है इसमें, लेकिन बचे हुए जो परसेंटेज है वो नॉन मुस्लिम ही होते हैं। और अब इसके बाद अगर हम बात कर ले जिनके अंदर डिसेबिलिटीज़ है वो भी यहाँ पे इनको भी रिजर्वेशन मिलता है। जामिया इंटरनल स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है, कश्मीरी माइग्रेंट को, जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को भी मिलता है, और फॉरेन कैटेगरी के स्टूडेंट्स उनको भी मिलता है। कोई अच्छा स्टूडेंट्स हो जिन्होंने प्लेयर में अच्छा आउटस्टैंडिंग प्लेयर करा हो, खेल में अच्छा करा हो, उसको भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है। NCC का सर्टिफिकेट उनको भी और NSS का सर्टिफिकेट हो उन्हें भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है। बात बाकी ये है कि इसके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं वो नॉर्मली जामिया कैंपस में ही होते हैं या फिर दिल्ली में ही होंगे। आपके होम सेंटर मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ, इनकेस अगर CU-SET इम्प्लीमेंट होता है देन आप होम सेंटर हो सकता है मिल भी जाए। अभी CU-SET को लेकर जामिया ने क्लैरिफाई नहीं किया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक आइडिया दे दूँ ताकि आप बाद में कन्फ्यूज ना हो और बाद में आपके साथ कोई दिक्कत ना हो। यही कि आप CU-SET का सिलेबस जाकर देख लीजिए एक बार। हालाँकि मैं रिमाइंड कर दूँ कि जो सिलेबस जामिया का है वही ऑलमोस्ट CU-SET का सिलेबस है, इसलिए इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। बट ये है कि CU-SET में क्या चल रहा है, क्या उसके अपडेट हैं, क्या सिलेबस है, उसको लेकर थोड़ा सा आपको अपडेटेड रहना है जामिया के साथ साथ, ताकि इनकेस अगर इम्प्लीमेंट होता है CU-SET तो आपको दिक्कत ना हो। अब हम बात करते हैं, देखिए अगर आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर चाहते हैं मेरे द्वारा, यानी स्टूडेंट्स वो यूट्यूब चैनल के द्वारा, जो भी स्टूडेंट्स AMU जामिया में बीकॉम ऑनर्स की तैयारी करना चाहते हैं, और भी हमने कोर्स के बारे में डिटेल बता रखा है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो कोर्स लॉन्च हो चुका है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट डिटेल मेंशन है, आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। बाद बाकी इंट्रेंस टेस्ट सेंटर मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देखिए सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल ही करना पड़ेगा, और वो आई थिंक मान के चले कि मार्च से अप्रैल के आसपास में आपके फॉर्म आ सकते हैं, और अगर एग्ज़ाम होगा तो ये मान के चले कि अगले 1 मंथ बाद, मतलब ये है कि मई से जून के बीच में आपके एग्ज़ाम्स हो सकते हैं। अभी एज एक्सपेक्टेड है, 100% कन्फर्म नहीं, बट वो जब जामिया कन्फर्म करेगा या CU-SET कन्फर्म करेगा, क्योंकि CU-SET अभी कन्फर्म नहीं हुआ, मतलब जामिया के लिए CU-SET नहीं हुआ, बल्कि तो ऐसे JNU और DU ने कन्फर्म कर दिया कि हम अगली बार जो एग्ज़ाम लेंगे वो CU-SET के थ्रू ही लेंगे। बट अभी देखना होगा, हालांकि जैसे जैसे अपडेट्स आते जाएंगे आपको ज़रूर अपडेट करी जाएगी। अगर आप इस यूट्यूब चैनल को
सब्सक्राइब कर लिए तो आपको ज़रा सा भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये साफ दिख रहा है B04 के नाम से 2 पेपर यानी बीबीए और बीकॉम ऑनर्स। इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पे साफ कर रहा है सीनियर सेकेंडरी यानी कि आपका 12th होना चाहिए। कोई भी बैकग्राउंड हो सकता है आपका कॉमर्स बैकग्राउंड हो या आर्ट्स बैकग्राउंड हो या साइंस बैकग्राउंड हो, लेकिन आपका 12th में एटलीस्ट 50% आपका होना चाहिए। और इसके बाद अगर हम बात कर ले बीकॉम्स ऑनर्स के लिए भी, उनमें भी लगभग सेम ही क्राइटेरिया है जो बीकॉम्स ऑनर्स के लिए है, मतलब जो बीकॉम्स का है वही बीबीए का है। अब इसके बाद जो बी ऑनर्स इकोनॉमिक का भी सीन है, जो बच्चे देना चाहते हैं, हालांकि उस पर सेपरेट वीडियो आएगी, लेकिन ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब कि अगर आप एंट्रेंस क्वालिफाई कर जाते हैं तो एडमिशन के टाइम में आपके मार्कशीट में ये देखा जाएगा कि आपका जो 12th का जो रिजल्ट है वो 50% है या नहीं, देन आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। अब हम बात करते हैं आपके लिए सोर्सेस की बात करते हैं, बुक लिस्ट की बात करते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सिलेबस भी आपको लेकर चलते हैं। सो बेसिकली आपका ये रहा सिलेबस। आप इस बात को लेकर ज़रा सा भी कन्फ्यूज मत होइएगा। आप देख सकते हैं हम यहाँ पे 2-3 चीज़ें सजेस्ट करेंगे। एक तो ये कि लास्ट ईयर का जो पेपर आजकल आ रहा है उससे थोड़ा सा अपडेट रहिए, उससे समझने की कोशिश करिए क्वेश्चन पूछ क्या लेवल क्या है। आपको यहाँ पे तो सिलेबस डायरेक्ट टॉपिक दिख जाएगा, मतलब ये नहीं बताएगा कि क्या क्या टॉपिक पूछा जा रहा है। और अगर जब इस पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या कर रहा है, पार्ट ए और पार्ट बी में है। पार्ट बी जो है यहाँ पे वैसे कोई सीट नहीं है, मतलब ये कि आपको 1 आवर 30 मिनट्स मिलेंगे, 100 MCQ रहेंगे और जिसमें से पासिंग मार्क्स है वो 50, मतलब एटलीस्ट 50 मार्क्स तो आपको लाना होगा। बट ये तो ऑब्वियसली इसमें आज के टाइम में जो कट ऑफ जो जा रहा है वो 50 to 60 के आसपास इसके कट ऑफ जा रहे हैं आज के टाइम में जामिया में फर्स्ट लिस्ट के लिए। और लास्ट जो इसके कट ऑफ जाते हैं वो 45 मान के चलिए, क्योंकि 4-5 मार्क्स का ही फ़र्क होता है, ज़्यादा नहीं होता है, तब तक सीट्स फुल हो जाते हैं, ये समझना होगा। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये जो 100 MCQ है वो कहाँ से पूछे जाएंगे उसके बारे में। यहाँ पे बस ये देखिए डायरेक्ट टॉपिक मेंशन है, मतलब ये कि लैंग्वेज एंड इंग्लिश से 20 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस से 40 मार्क्स के, रीजनिंग से जो है आपके 20 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ये जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है इसमें आपसे मैथ्स के क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं। और जनरल अवेयरनेस की बात कर ले तो उसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। बट इसके साथ साथ आपने जो 11th कॉमर्स करा है उससे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ये जो जनरल अवेयरनेस वाला जो पार्ट है ये ज़्यादा आपके लिए, जैसे इंग्लिश का तो आपको, इंग्लिश की जहाँ तक बात करें तो कोई अच्छा सा SSC बेस्ड कोई बुक हो या SP बख्शी का बुक हो, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उसमें ये समझना होगा कि ये ज़रूरी नहीं कि आपको एंटोनिम सिनोनिम ही से पूछ दे, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चलना पड़ेगा, थोड़ा खेलना पड़ेगा। पर आपको बता दें हॉट टॉपिक जैसे होते हैं, लाइक जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, नरेशन वॉइस के बारे में, रिमूव, उसके बाद अगर हम बात कर ले प्रीपोजिशन हो गया, आर्टिकल हो गया, इन सब के बारे में आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछते हैं। और साथ ही एंटोनिम सिनोनिम, क्योंकि ये आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मतलब 20 मार्क्स है तो एटलीस्ट 20 आउट ऑफ 15 10 प्लस लाइए, देन आपका सिलेक्शन का चांस बन जाता है। इसके बाद जनरल अवेयरनेस की बात कर लें तो इसके लिए आप लूसेंट के बुक फॉलो कर सकते हैं। लूसेंट या अरिहंत का बुक आता है जो उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, उसमें साथ ही मिसलेनियस का भी पार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसलेनियस से क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा रीजनिंग के लिए कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं। मैं सजेस्ट कर देता हूँ RS अग्रवाल, और भी जो बुक आपको लगे वो, ऐसा नहीं कि RS अग्रवाल ही, क्योंकि रीजनिंग कोई फिक्स नहीं है और कोई भी टॉपिक अच्छे से समझ लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से एंट्रेंस क्वालिफाई कर सकते हैं इसमें रीजनिंग में। अब इसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो इसमें मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैथ्स का जो क्वेश्चन होता है ना वो थोड़ा सा उसका लेवल अच्छा होता है, आपको क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। और ये जनरल अवेयरनेस में ही जो है आपका करंट अफेयर भी पूछता है, लेकिन करंट अफेयर जामिया ज़्यादा डीप नहीं पूछता है, मतलब जो करंट में जो चल रहा है, आप चलते फिरते जो भी चल रहा है उस में पूछ देता है। तो आप एक बार क्वेश्चन पेपर देखिएगा, उसके बाद आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हालांकि इससे आपको सिर्फ सोर्सेस मैंने बता पाया, लेकिन आपको अच्छे से समझने के लिए आपको ज़रूरी है कि क्वेश्चन पेपर को बार बार लास्ट ईयर का लास्ट 2-3 सालों के क्वेश्चन को अच्छे से बार बार समझिए। इसके अलावा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा और सिलेक्शन में उतना ही ज़्यादा आपको चांस रहेगा। बात बाकी मैंने 2 चीज़ें कहा, अगर आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल मेंशन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगेन अगर आप फिर भी कोई क्वेरी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट, और बात बाकी ये भी है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर किसी खास टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कमेंट करिए। थैंक यू।